नमस्कार भाइयों और बहनों। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेकर के। विषय थोड़ा गंभीर है और गंभीर इसलिए कहें कि यह एक ऐसा रोग है जिसके द्वारा विभिन्न नए नए रोग उत्पन्न होते हैं और वो है कब्ज की समस्या। आज आप देखें तो हर 10 व्यक्ति में से लगभग 3 से 4 आदमी कब्ज से परेशान हैं। मॉर्निंग में जब वो फ्रेश होने जाता है तो उसका पेट साफ नहीं होता, दिन भर पूरा पेट भारी भारी सा रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं कहती, गला जलता रहता है और इसके कारण हमारे शरीर में और भी तमाम विकृतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मधुमेह, जैसे गैस की एक समस्या शुरू हो जाती है, किडनी से संबंधित समस्याएं, पाइल्स की समस्या। ये सब समस्याएं एक गंभीर रूप ले लेती हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि इस कब्ज रूपी महामारी से, कब्ज रूपी बीमारी से हम कैसे पार पाएँ। देखिए, कोई भी बीमारी जब शुरू होती है तो उसका जिम्मेदार सबसे पहले हम ही स्वयं होते हैं। आज के आपाधापी और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे दे। उसको रोज़ सवेरे उठ कर के तो सवेरे 6 बजे उठा, जल्दी जल्दी बाहर नहाया धोया भगा और वो 10 घंटा 12 घंटा काम करा। उसके बाद इतना समय नहीं कि थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान दे ले। साथियों, पैसा सब कुछ तो है लेकिन स्वास्थ्य से बड़ा नहीं है। हम पैसा किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। लेकिन होता क्या है सर, हम और हमारा परिवार उस पैसे को ले जा कर के डॉक्टर को दे देता है। तो क्या सर हम डॉक्टर को पैसा देने के लिए कमा रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को डॉक्टर को के हवाले सौंपने के लिए पैसा कमा रहे हैं? ये ज़िंदगी हमारी है, इसके मालिक हम हैं और इसकी रक्षा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है और डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। और डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो हमको तमाम सारे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं कि ये गोली खाइए, ठीक हो जाएगा। हम खाते हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं, फिर दिनचर्या हमारी वैसे हो जाती है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम डॉक्टर के लिए पैसा नहीं कमाते, हम अपने लिए पैसा कमाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ये कब्ज होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और इसका निदान क्या है। तो लक्षण ये है कि जब हमारा पेट साफ नहीं होगा तो हमारे पेट एकदम टाइट होगा, उंगली में धसेगी, ठीक। तो पेट में हमेशा टाइट रहेगा, भारी भारी सा लगेगा, जैसे लगेगा कि कितना ज़्यादा से हमने खा लिया है, पचाने के अभी तक। गैस बनती रहती है, सर भारी भारी रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं कहती, कहीं मन नहीं लगता, मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तमाम सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। तो हमें कब्ज से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। तो ये तो हमने बता दिया आपको लक्षण। कारण क्या है? कारण यह है कि सर आज हम लोग फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। शाम को आप किसी नुक्कड़ पे, चौराहे पे आप देख लीजिए, टिकिया, फुल्की और ब्रेड रोल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें फास्ट फूड वो लोग बनाते हैं, पता नहीं किस किस तेल में बनाते हैं, और वही हम खा करके घर जाएंगे और वही खा के सो जाएंगे, जो हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक नहीं है, नुकसान करता है। जो चाहा, अरे सर ये अपना शरीर है, इससे दुश्मनी क्यों? जो चाहा ठूस रहे हैं, जो चाहा ठूस रहे हैं उसके, अरे ये भी अपनी ही चीज़ है। तो इसको सेफ़ कैसे रखा जाए? इसको सेफ़ रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ कि आप बाहर की तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए, एकदम बंद। टिकिया खाने का मन है, श्रीमती जी से कहिए कि आज आलू ले आया हूँ, टिकिया बनाओ,
सब लोग मिलके बनाइए और मिल के खाइए। उसका स्वाद कुछ और होगा, उसका टेस्ट कुछ और होगा, उसमें मिठास भी और होगी और उससे प्रेम भी बढ़ेगा। समोसा हो गया, फुल्की हो गया, घर में बनाइए। तो बाहर की चीज़ों को सबसे पहले खाना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करिए कि आप मोटा अनाज खाइए। आज हम लोग इतना गेहूं का अनाज, पतला मैदा की तरह पिसा हुआ आटा खा रहे हैं, जो हमारे आंतों में जाके चिपकता है और हमारे पाचन तंत्र को खराब करता है। मोटा अनाज खाइए, मूंग की दाल खाइए, छिलके वाली दाल, अरहर की दाल छिलके वाली, ठीक, मसूर की दाल छिलके वाली, राजमा छिलके वाली, ठीक है। ये सब चीज़ें आप खाइए। देखिए आपको इसमें रिच फाइबर होता है। हरी सब्जी आप खाइए। हरी सब्जी में नेनुआ हो गया, तरोई हो गया, सरपतिया हो गया, भिंडी हो गया, आपका ये परवल हो गया, लौकी हो गया, ठीक है। ये सब रेशे में फाइबर बहुत होता है, रिच फाइबर होता है। अरुई खाइए, अरुई में फाइबर बहुत होता है। अरुई के पत्ते का चोखा, अरुई के पत्ते का सलाद, ये आप खाइए। सहजन की सब्जी आप खाइए। इसमें ढेर सारे फाइबर होते हैं और रिच फाइबर होते हैं। सर फाइबर का काम हमारे शरीर में कुछ नहीं है। इसमें कोई पोषक तत्व, कोई विटामिन, कोई मिनरल, कोई कैल्शियम नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए अति आवश्यक है। फाइबर का काम क्या है कि हमारे द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थ को अच्छे से पचाना और पचने के बाद जो उपयुक्त चीज़ें हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स में भेज देना। जो अवशिष्ट पदार्थ बच गए हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को फुलाना उसका काम है। जब वो फूलेगा साहब तो हल्का हो जाएगा, और हल्का हो जाएगा तो हमारे मल के रास्ते से वो सुबह बाहर निकल जाएगा। पानी खूब पिए। भोजन के 1 घंटा पहले आप जितना पानी पी सकते हैं पानी पीजिए, और भोजन के 1 घंटा बाद जितना पानी पी सकते हैं पीजिए। भोजन के 1 घंटा पहले तक कुछ नहीं, पहले से कुछ नहीं पीना है। भोजन के 1 घंटा बाद के पहले तक कुछ नहीं पीना, मतलब 2 घंटे तक आपको कोई पीना नहीं है। पानी की मात्रा पर्याप्त बनाए रखें। भोजन समय पर करें। हमारी नित्य क्रिया को में इतने बदलाव आ गए हैं कि हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया। साहब रात में 11 बजे, 11:30 बजे खाएंगे, सवेरे उठेंगे, उठ के फिर ठूस लेंगे तो अभी तो रात का ही नहीं पचा, सवेरे का कहाँ पचेगा उसमें। तो मैं आपको आहार का चार्ट भी बता रहा हूँ कि पहली चीज़ ये कि आप मोटा अनाज खाइए। मूंग, मसूर, चना, जौ, बाजरा, जई, मक्का, ये और इन सब चीज़ों को आप मोटे अनाज को मिक्स करके खाइए। दलिया, इसमें रिच फाइबर होता है, इसको आप खाइए। फल खाइए, रेशे वाले फल खाइए, आम, संतरा, मौसमी, इन सब चीज़ों को आप खाइए तो आपको रिच फाइबर मिलेगा और ये आपके पेट को साफ रखेगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं भी पेट नहीं साफ हो, तिफला चूर्ण ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, तिफला चूर्ण खाइए। ये भी आपके पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूत रखता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा नुस्खा आपको बता रहा हूँ, देसी घी गाय का ले लीजिए, शुद्ध देसी घी गाय का। रोज़ाना 1 चम्मच देसी घी कैसे लेना ये मैं पहले बताता हूँ। सुबह आप फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद नहा धो के जब आप फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, ब्रेकफास्ट करने के 15 मिनट के पहले 1 चम्मच देसी घी, उसमें काली मिर्च का पाउडर को एक में बना के मिला के पेस्ट बना लीजिए, और गाय का, शुद्ध गाय का दूध गर्म कीजिए और उसमें उस घी और काली मिर्च के पेस्ट को मिला दीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए ताकि वो मिठास
थोड़ी सी दे दे और उसको मिला करके डेली आप पीजिए। देखिए आपके आंतों में चिपका हुआ जो पुराना से पुराना कठोर से कठोर मल है वो ढीला होकर के बाहर निकल जाएगा। आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, कि कभी भी पाइल्स की समस्या नहीं हो सकती। पाइल्स से ही दुनिया भर की बीमारी शुरू होती है। मधुमेह नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो मैंने आपको बताया इस पर ज़रूर अमल करें। अपने दिनचर्या को आप मजबूत रखें, अपने दिनचर्या को नियमित रखें। सुबह 7 बजे तक, 7 से 8 के बीच में जो भी आपको नाश्ता पानी करना है नाश्ता पानी कर लीजिए, और सुबह 9 बजे तक पूरा भोजन कर लीजिए, ताकि इसके बाद वो कुछ मत खाइए। दिन में 2 बजे तक कुछ खाइए मत। फिर शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आपको हल्की भूख लगेगी तो हल्का नाश्ता कर लीजिए, उसमें भी रिच फाइबर की चीज़ें लीजिए। अंकुरित साबुत अनाज गुड़ के साथ या नमक मिर्च के साथ, चना और गुड़ के साथ, ये सारी चीज़ें आप 4 से 5 के बीच में ले सकते हैं। और संध्या भोजन 8 बजे के पहले आप कर लीजिए। देखिए कोई भी जीव, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो पशु हो, वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता है। इसको किसी तरीके का कोई रोग नहीं होता, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो तमाम पॉजिटिव एनर्जी होती है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, पाचन तंत्र गड़बड़ होने लगता है। सोने से 2 से 3 घंटा पहले आप भोजन कर लीजिए, देखिए आपका हाजमा हमेशा के लिए सही हो जाएगा। इन सब का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। तो आज आपसे बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलते चलते एक बार फिर आप लोगों से सिफारिश और करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं उस सभी लोग हमारे चैनल द हेल्थ सेवियर माँ गायत्री फाउंडेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्ते।